रिकॉर्डिंग लगाए हैं ना? हाँ, लग जाएगा। Hello students, welcome to all of you on this very bright and result ensuring platform of Science World, Einstein Science Academy. Students, I am your life science mentor, Dr. राजेश तिवारी। स्टूडेंट, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आप जानते हैं बहुत ही हॉट टॉपिक है CSIR का और बाकी जितने भी एग्जाम है DBT, ICMR सबके हैं, वो है pH कैलकुलेशन। इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, वो बेसिक प्रिंसिपल्स जान लें और कुछ आपको हम ट्रिक बता देंगे। तो उन ट्रिक को यूज करने के बाद हमको रेगुलर फार्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए, यानी आज का हमारा टॉपिक रहेगा pH कैलकुलेशंस। आज हम बात करेंगे pH कैलकुलेशंस पर। तो पहले इन सारी बातों को हम लोग समझ लेते हैं कि ये pH क्या होता है। अब देखिए, pH वास्तव में क्या होता है कि यहाँ पर P का मतलब होता है पोटेंस। यहाँ पर P का मतलब होता है पोटेंस, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये होता है। और इस पोटेंस का मतलब होता है P का असल में सही से मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस लॉग टू द बेस 10 को हम कहते हैं P। ये बात समझिएगा, माइनस लॉग टू द बेस को हम कहते हैं, यहाँ पर हम P कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, जैसा P और कुछ नहीं है, सिंपली आप जानते हैं कि वहां यूज किया जाता है जहां पर किसी एंटिटी या किसी क्वांटिटी का बहुत बड़ा वाइड रेंज होता है, वहां पर इसका यूज किया जाता है। तो आप जानते हैं कि जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर 10 टू द पावर -14 से लेकर के और 0 तक ये वेरी कर सकता है। मतलब बहुत ज्यादा वाइड रेंज ऑफ वेरिएशन दिखाई पड़ता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पर। ध्यान दीजिएगा कि H आयन जो कंसंट्रेशन होता है, ये इसका रेंज बहुत ज्यादा होता है, 10 टू द पावर -14 टू 0, इससे भी नीचे जा सकता है। तो ये बहुत वाइडर रेंज होता है, और जहां पर बहुत वाइडर रेंज किसी भी एंटिटी किसी भी क्वांटिटी का होता है, वहां पे ये लॉगरिथम के टर्म इसको यूज किया, मतलब एक्सप्रेस किया जाता है। तो P का मतलब और कुछ नहीं है, सिंपली क्या है, माइनस log टू द बेस 10। सिंपली खाली log समझिए, ये log असल बेस 10 पर होता ही है, तो आप सिंपली इस 10 को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, माइनस log समझिए। तो P का मतलब क्या है, सिंपली माइनस log है, ठीक। अब देखिए, मान लीजिए मैं कहूँ अगर आपसे, अगर P का मतलब माइनस log है, तो अगर मैं लिखूं मान लीजिए यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए ऐसा कि यहाँ पर माइनस लॉग ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, px हो जाएगा, यही ना। ध्यान दीजिए, माइनस लॉग की जगह पे आपको p लिख देना है। p मतलब क्या है, पोटेंस। तो p का मतलब होता है माइनस लॉग टू द बेस 10, और log LOG लिखने का मतलब कि वो बेस 10 होता ही होता है। इतनी बात आप याद कर लीजिए, ना हो तो बहुत ज्यादा मैथ में लगाना हो तो इसका मतलब क्या है कि जो माइनस लॉग के जगह आप p लिख दीजिए, और आगे जो लिखा है आप उसको वहां पे लिख दीजिए, हमारा हो जाएगा माइनस log x का मतलब हो जाएगा px हो जाएगा। ऐसे मान लो कोई कहे हमारा लिख दिया है माइनस log y, इसका मतलब क्या हो जाता है हमारा, ये हमारा हो जाएगा py। मतलब माइनस log की जगह आपको ऐसे p लिख देना और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। ऐसे लिख दिया, मान लीजिए माइनस log ऑफ ka, के आप जानते हैं ना, एसिड का जो होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा pKa, ये हो जाएगा। मतलब बार बार मैं वही एक ही बात कर रहा हूं कि माइनस log का मतलब P होता है, आप इतना बात समझे। P का मतलब होता है पोटेंस, और पोटेंस एक ऐसा जो होता है मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है, वहां पर यूज किया जाता है जहां पर कोई एंटिटी बहुत ज्यादा वाइडर रेंज में वेरी करती है। तो हमने कहा आपसे कि जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है वो 10 टू द पावर -14, तो कितनी छोटी सी एंटिटी है, वहां से लेके 0 तक वेरी करता है। मतलब बहुत ज्यादा वाइडर रेंज होता है, और जहां पर बहुत ज्यादा वाइडर रेंज होता है वहां पर हम पोटेंस का यूज करते हैं, और उसी पोटेंस को ही हम शार्ट में हमने P लिखा है। इसका मतलब क्या होता है, माइनस log होता है। तो माइनस log की जगह पे आप P लिख दीजिए सिंपली, है ना। तो माइनस log ऑफ K इक्वल टू क्या हो जाएगा, PK हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए हम बेस की बात करें, तो माइनस log ऑफ के बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी के बी हो जाएगा, पी के बी, है ना। ऐसे कर दिया जाए कि माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू, आप जानते हैं वाटर का होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, आप जानते हैं, तो हमारा हो जाएगा पी और के डब्ल्यू, है ना। इसी प्रकार क्या कहा जाए, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन,
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पीएच हो जाएगा। यही बात पढ़ते हैं ना, ये अपने काम की चीज है, हालांकि सब कुछ अपने काम का ही है, समझने के लिए जरूरी है। तो माइनस लॉग ऑफ एच आयन क्या हो जाएगा, यहाँ पर पीएच हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए माइनस लॉग ऑफ OH आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा POH हो जाएगा। यही बात होगी ना। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि P का मतलब होता है पोटेंस, और ये मैं आपसे फिर बार रिपीट कर दूं कि अगर कोई भी क्वांटिटी, कोई भी मान लीजिए संख्या कह सकते हैं, कोई भी एंटिटी है, कोई भी संरचना है, कोई भी चीज अगर मान ली बहुत ज्यादा वेरी करती है, मैं फिर रिपीट एग्जांपल कर रहा हूं कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिफरेंट मिक्सचर्स में, डिफरेंट एसिड के लिए, डिफरेंट बेस के लिए आप जानते हैं 10⁻⁻14 से लेकर के और 0 तक वेरी करता है, यानी बहुत ज्यादा इसका वाइडर यहाँ पर वेरिएशन है। और जहां पर वाइडर वेरिएशन होता है वहीं पर जो होता है वो P यानी पोटेंस का यूज किया जाता है, ठीक है ना। और इसका सिंपल सा कुछ मतलब नहीं, P का मतलब होता है माइनस लॉग 10, माइनस लॉग मान लीजिए, माइनस लॉग टू द बेस 10 कह लीजिए, या खाली माइनस लॉग का ही अगर और ज्यादा ट्रांसफर हो रही तो यहाँ से आप बात समझ गए होंगे कि माइनस लॉग के आगे जो भी लिखा रहेगा उतना P के आगे उसी लिख दीजिएगा। माइनस लॉग ऑफ x मतलब क्या हो गया, PX हो गया। माइनस लॉग ऑफ y मतलब क्या, PY। मतलब माइनस लॉग की जगह पे आप P लिख दीजिए और कुछ मत करिए। ऐसे आपने यहाँ पे देखा कि माइनस लॉग ऑफ x क्या हो जाएगा हमारा, PH हो जाएगा। माइनस लॉग ऑफ OH क्या हो जाएगा, POH हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये डिफिनेशन पढ़ते हैं, तो आई होप कि P को लेके कोई अब आपके दिमाग में डाउट नहीं रह गया होगा। तो P क्या होता है और इसका यूज कब किया जाता है हमने आपको ढंग से बता दिया, ठीक है ना। ऐसे ही देखिए अगर हम पीएच को डिफाइन करना चाहें, देखिए थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर लेंगे, तो उसके बाद से हम आपको कुछ डायरेक्ट फार्मूले बता देंगे। उन डायरेक्ट फार्मूलों से चाहे किसी स्ट्रॉन्ग एसिड का, चाहे किसी स्ट्रॉन्ग बेस का, चाहे वीक एसिड का, चाहे वीक बेस का, चाहे मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस का, हम डायरेक्ट हम पीएच वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है प्रोसेस हम फॉलो नहीं करने वाले हैं, हम कुछ आपको छोटे छोटे फार्मूले एंड ट्रिक्स बता देंगे, उसका यूज करके डायरेक्ट आप पीएच वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। देखिए अब आगे चलते हैं, हम डिफाइन करते हैं पीएच क्या होता है। तो जो पीएच होता है याद रखिएगा, पीएच जो होता है क्या होता है ध्यान दीजिएगा, ये होता है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ही बोलते हैं आप ना, ऐसे बोलते हैं, ऐसे कहा जाता है। अब एक बात आप समझें कि जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है, आप जानते हैं कि कोई भी एसिड अगर होगा तो एच आयन निकालेगा, आप जानते हैं, आप एसिड डिफिनेशन ही कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि एसिड वह होता है जो एक्वस मीडियम में क्या करता है, एच आयन निकालता है। तो किसी भी एसिड को आप लेंगे तो एच आयन प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, यानी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। तो एच आयन जो कंसंट्रेशन क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये होता है माइनस, क्या होता है माइनस लॉग, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पीएच होता है, माइनस लॉग जो होता है वो होता है यहाँ पर पीएच। हाँ ये हो जाएगा, माइनस लगा पीएच यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। एक बात समझना आपको यहाँ पर, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो एच आयन कंसंट्रेशन होता है वही यहाँ पर पीएच की वैल्यू को डिसाइड करता है ना। अच्छा आप यूँ कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा जैसा कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ध्यान दीजिएगा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए एक स्केल है, उसी स्केल को हम कहते हैं पीएच स्केल, सबको मालूम है। तो ये कितना होता है ध्यान दीजिएगा, असल में ये होता है कि ये क्या होता है कि यहाँ पे कि लॉग, यहाँ पर लॉग क्या होता है यहाँ पर कि इसके यहाँ पे 10, यहाँ 10 की पावर जितना आप यहाँ पे माइनस पावर लगाते हैं, जितना आप माइनस पावर लगाते हैं वही पावर वास्तव में क्या होता है, यहाँ पर पीएच होता है। यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ये जो एच आयन कंसंट्रेशन होता है वो यहाँ पे क्या होता है, इस पर जितना चार्ज, जितना पावर लगाएंगे वही वास्तव में क्या हो जाएगा, पीएच हो जाएगा। ये समझना है आपको। तो इस बार हमने कह दिया कि मान लीजिए अगर आप कह रहे हैं कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, मान लीजिए आप कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या है 10 टू द पावर, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि यहाँ पर -1 है, तो क्या हो जाएगा, तो पीएच कितना हो जाएगा आपका, पीएच आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा, है ना। ध्यान दीजिए यहाँ पे ऐसा करना क्या है, करना ये है कि 10 पर जितना नेगेटिव चार्ज आप लगाएंगे, चलिए आप इसको घटा लीजिए,
10 पर जितना भी आप नेगेटिव चार्ज लगाएंगे वही इसका जो होगा पीएच हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि पीएच जो होता है वो क्या होता है कि पीएच जो होता है, रखिएगा पीएच क्या होता है कि 10 के ऊपर, ध्यान दीजिए 10 के ऊपर जितना हम नेगेटिव यहाँ पे पावर लगाते हैं इसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का, उतना ही हमारा जो होता है यहाँ पर हमारा पीएच होता है। ये होता है नेगेटिव पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये बात जरा याद रखिए, और आप सब चाहे भूल जाइए, कोई बात नहीं, इसकी जरूरत भी नहीं है, इनकी जरूरत नहीं है। आप एक लाइन बस याद रखिए ये वाला कि यहाँ पे क्या है कि पीएच कितना हो जाएगा कि 10 की पावर, ध्यान दीजिए 10 की पावर नेगेटिव, ध्यान दीजिए नेगेटिव यहाँ पे एच आयन कंसंट्रेशन। क्या आप कह सकते हैं यहाँ पर कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का जितना नेगेटिव पावर हम 10 के ऊपर लगाते हैं, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का जितना हम नेगेटिव पावर लगाते हैं 10 के ऊपर, वही हमारा पीएच होता है। तो पीएच क्या होता है 10 टू द पावर माइनस एच आयन कंसंट्रेशन यहाँ पर होता है। इतनी बात आप याद रख लीजिए। आप लोग मान लीजिए हम आपसे कहें कि अगर मान लीजिए कहा जाए कि यहाँ पे एच आयन कंसंट्रेशन हमारा कह दिया आपने यहाँ पर आपने कह दिया कि माइनस, सॉरी यहाँ पर आपने कह दिया कि यहाँ पर -1 है, यहाँ पर अब कितना है आपका -10 टू द पावर मान लीजिए -1 है, तो पीएच कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए पीएच कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए अगर आपने कह दिया कि एच आयन कंसंट्रेशन, मान लीजिए आपने कह दिया कि कितना, अच्छा ध्यान दीजिएगा अगर कोई चीज ऐसे ब्रैकेट में लिखी हो तो इसको हम लोग मोलर कंसंट्रेशन कहते हैं। तो एच आयन कंसंट्रेशन मान लीजिए कह दिया आपने 10 टू द पावर -2 है, तो पीएच कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए 10 की जितनी माइनस पावर लगी है उतना ही पीएच होता है। 10 की जितनी यहाँ पर माइनस पावर लगी है एच आयन कंसंट्रेशन की, वही हमारा पीएच होता है। क्यों? क्योंकि ये फार्मूला आपको पता है पीएच कितना होता है 10 टू द पावर माइनस एच आयन कंसंट्रेशन होता है। इस फार्मूले को जरा सा इंपॉर्टेंट मान के आप याद कर लें इस फार्मूले को, यानी 10 की जितनी पावर यहाँ पे आयन कंसंट्रेशन नेगेटिव साइन के साथ लगी होगी उतना ही होता है हमारा पीएच होता है। ऐसे मान ले कह दिया जाए कि 10 की पावर आपने कह दिया, सॉरी अगर आपने कह दिया एच आयन कंसंट्रेशन जो है वो मान लिया आपने कह दिया 10 टू द पावर आपने कह दिया -4 है, तो पीएच कितना हो जाएगा, तो पीएच हमारा कितना हो जाएगा भाई, ध्यान दीजिए क्या करेंगे आप लोग कि 10 के ऊपर जितना माइनस चार्ज लगा हुआ है, पावर लगा हुआ है, 10 के ऊपर जितना माइनस पावर लगा है वही हो जाएगा हमारा पीएच हो जाएगा। तो हमारा पीएच कितना हो जाएगा, हमारा पीएच हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे आपने कहा था कि मान लिया अगर पीएच वैल्यू आपने कहा, अगर आपने कहा कि एच आयन कंसंट्रेशन 10 टू द पावर यहाँ -8 है, अगर मान लिया आपने कहा कि एच आयन जो कंसंट्रेशन है वो क्या है 10 टू द पावर -8 है, तो पीएच कितना हो जाएगा, अब आप खुद गेस कर सकते हैं। 10 के ऊपर जो नेगेटिव यहाँ पर पावर लगा होगा वही पीएच होता है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू 10 के ऊपर जितनी नेगेटिव यहाँ पे पावर लगी होगी उतना ही पीएच वैल्यू होती है। इसका मतलब कि हमारा पीएच कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये छोटी छोटी बातें हैं ना, उससे किसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पीएच क्या है, पीओएच क्या है, ऐसा कुछ होता नहीं है। आप मुझे ऐसा बताइए क्या इतनी बात आप समझ गए? मैंने अब तक खाली 2 बात आपको बताई है। पहली बात हमने क्या बताई है कि ध्यान दीजिए, हमने कहा है कि जो पीएच है इसमें से, मान लीजिए हम नेक्स्ट पेज ले लें, हमने आपको खाली इतनी सी बात बताई है कि पीएच में यहाँ पर पी का मतलब क्या है, यह मतलब -log⁻10, ये हमने बात आपको बताई है। तो पीएच में पी का मतलब अगर सही कि पी का फुल फॉर्म होता है पोटेंस। मैं सारी बात आपको दोबारा रिवाइज कर दे रहा हूं। पी का मतलब होता है पोटेंस, ठीक। पोटेंस क्या है, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जो कहाँ यूज होता है, तो वहां यूज होता है जहां पर कोई जो क्वांटिटी है, कोई एंटिटी है जिसका बहुत ज्यादा लार्ज वेरिएशन होता है। तो जैसे आप जानते हैं कि एच आयन जो कंसंट्रेशन होता है, जैसे मान लिया कहा जाए कि एच आयन कंसंट्रेशन का जो रेंज होता है वो जनरली कहाँ पर होता है, वो 10 टू द पावर -14 से लेकर के 0 तक होता है। आप देख रहे हैं बहुत वाइडर रेंज है। तो जिस किसी भी क्वांटिटी, जिस किसी भी एंटिटी का बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है, कहीं पर वैल्यू उसकी बहुत कम है, कहीं पर बहुत ज्यादा है, तो वहां पर यहाँ पर क्या किया जाता है, पोटेंस का यूज यहाँ पे किया जाता है।
तो चूंकि H आयन कंसंट्रेशन किसी मिक्सचर ऑफ एसिड्स में या मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस में या मिक्सचर ऑफ वीक एसिड में या खाली प्योर एसिड में या प्योर बेस में बहुत ज्यादा वेरी करता है, उसका रेंज जितना होता है, तो इसके लिए यहाँ पर पोटेंस वर्ड यूज किया जाता है। और इसका मतलब और कुछ नहीं है, सिंपली माइनस log टू द बेस 10 या खाली log कहा करिए, क्योंकि ये जब एलओजी लिखते हैं इसका मतलब बेस 10 ही होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमने आपको एग्जांपल क्या दिया था, मान ली कहा जाए आपसे कि यहाँ पर अब देखिए ऐसा log माइनस log का मतलब क्या है p, माइनस log का मतलब क्या है p। तो सपोज करिए यहाँ पर लिखा है माइनस लॉग ऑफ x, इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस log की जगह पे आप p लिख दीजिए, इसलिए दिया यहाँ पे p लिख दीजिए p, और x आपका ही था, इसका हो गया px हो गया, ठीक ना। तो माइनस log की जगह पे आप p लिख दीजिए और कुछ मत करिए, बड़ी सिंपल सी बात है। तो ऐसे हमारे आपने कह दिया कि माइनस log आप यहाँ पे y है, तो क्या करेंगे, इस जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम p लिख देंगे, हमारा हो जाएगा p और y हो जाएगा हमारा। ऐसे हमारे आपने कहा माइनस log ऑफ H आयन कंसंट्रेशन, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा p और यहाँ पे हो जाएगा H हो जाएगा, यानी माइनस log H आयन कंसंट्रेशन क्या है हमारा pH हो गया। यहाँ भी फिर हमने वही किया है कि जो log है माइनस log वहां पर हमने p लिख दिया है और यहाँ जो H है हमने यहाँ पे H लिख दिया है। ऐसे हमारे आपने कह दिया कि माइनस log ऑफ OH कहीं लिख दिया गया है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा POH हो जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो P जो है उसको लेके कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। P का सिंपल से मतलब होता है माइनस log टू द बेस 10, और अगर LOG लिखा है तो उसका मतलब यहाँ पर बेस 10 होता ही होता है, तो चाहे बेस 10 लिखे चाहे मत लिखे। एक बात ये समझ लीजिए, ये बात। दूसरी, क्या आप लोग इतनी बात समझ गए हमारी बात को, P का मतलब क्या है, जरा देखने जरा रिस्पॉन्स करिए, क्या आप P का मतलब समझ गए, पीएच में P का मतलब क्या है, P का सिर्फ इतना सा मतलब क्या है, माइनस log 10, माइनस log टू द बेस 10, सॉरी माइनस log टू द बेस 10, या खाली माइनस log कह दीजिए। P का सिंपल सा मतलब है माइनस log, बस और कुछ नहीं। P का मतलब माइनस log है ना। अलग प्रकार दिया है, हम आपने ऐसे कहा, मान ली सपोज करिए आप कह रहे हैं कि यहाँ पे माइनस log, यहाँ पे आपने लिख दिया हाथी, है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा P हाथी, यही करना है। मैंने जो आपने यहाँ पर माइनस log लिखा है उस जगह पे आपने यहाँ पे P लिख देना है, और आगे जो यहाँ पर होगा वो यहाँ पर इसके ऊपर लगा देना है। मान लिया आप लिख दिया आपने माइनस log ऑफ रमेश, ये लिख दिया मान लिया हमने तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा P रमेश हो जाएगा, P रमेश। मतलब कि इतनी सी बात समझनी है कि माइनस log का मतलब बस P होता है, या P का मतलब माइनस log होता है, उसका कुछ नहीं होता है। अब इस यहाँ पर माइनस log के बगल में जो लिखा होगा वो यहाँ पर हम P के ऊपर हम लिख देंगे। और इसी तरह से आप कहते हैं कि माइनस log ऑफ हाइड्रोजन आयन, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा pH हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी को तो आप कहते हैं कि pH क्या होता है, इसी को आप कहते हैं कि जो pH होता है वो क्या होता है, यहाँ लिखे होता है माइनस log। इन इसी बात को हम उल्टा लिख दे रहे हैं, देखिए ऐसा माइनस log ऑफ H आयन कंसंट्रेशन से बोल देते हैं आप लोग, तो pH हमारा क्या हो जाता है, हमारा नेगेटिव log ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यही बोल दिया जाता है। तो बात वही है, बस हमने यहाँ करना है, इसको हमने लेफ्ट में कर दिया, इसको हमने राइट में कर दिया। तो एक बात आपको ये समझनी है। दूसरी बात क्या समझनी है, ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात ये समझनी है कि जो इसको भी आप एक तरह से देखिए, आप क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, है ना। आप कुछ मिक्सचर वाले थोड़े से बड़े होते हैं, तो आप क्या समझेंगे आप इसको कि हमने इसको डबल स्टार लगा दिया, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्या, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर H आयन जो कंसंट्रेशन होता है वो कितना होता है, इक्वल टू होता है 10 टू द पावर, यहाँ पर क्या होता है ध्यान दीजिएगा, 10 टू द पावर यहाँ पर माइनस pH। ये बात आप याद कर लीजिए, ये फार्मूला पे भी आप याद करिए कि H आयन जो कंसंट्रेशन होता है वो 10 टू द पावर माइनस pH होता है, ये फार्मूला याद कर लीजिए। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान दीजिएगा, कि यहाँ पर जो pH वैल्यू होगी, ध्यान दीजिए, यानी कि H आयन कंसंट्रेशन जो होगा वो 10 टू पावर माइनस यहाँ पर pH होने वाला है। यानी कि मान लीजिए अगर मैं कहूँ आपसे यहाँ पे H आयन जो कंसंट्रेशन है
वो हमारा है 10⁻⁵। तो 10 की पावर जो माइनस यहाँ लगा हुआ है ना, वही वास्तव में पीएच है। देखिए यहाँ पर हमने पीएच लिखा हुआ है। तो एच आयन कंसंट्रेशन अगर 10 के पावर के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, सिंपली जो यहाँ पर पावर लगेगा 10 के पावर माइनस पावर लगेगा वही आपका पीएच हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपके एग्जांपल का बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि 0.01 m HCl का पीएच फाइंड करिए, और हमने क्वेश्चन कर दिया। क्वेश्चन हमारा है क्या है, फाइंड द pH ऑफ दिस सॉल्यूशन। ये हो गया। तो इसमें कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में, बस यहाँ पर आप याद रखें, थोड़ा सा भी आगे मैं और बताने वाला हूं कि जो HCl है, HBr है, HI है, HF है, HNO3 है, H2SO4 है, ये सब के सब स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ध्यान दीजिए ऐसा, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ पर इस एसिड का कंसंट्रेशन होता है वही यहाँ पे एच आयन का कंसंट्रेशन भी होता है। अभी मैं इसको अलग से ड्रिल में करने वाला हूँ, थोड़ा सा मैं इसको मैं चालू कर लूँ। अब मैं सब दिखाऊंगा सारी बातें आपको डिसोसिएट करके कि जो यहाँ पे एसिड का कंसंट्रेशन होता है वही होता है एच आयन कंसंट्रेशन। तब बताइए क्या 0.01 को हम 10 टू द पावर यहाँ पे -2 नहीं लिख सकते? अब देखो भाई, इतनी मैथ तो हमको आनी चाहिए, है ना, इतनी मैथ हमको आनी चाहिए। कैसे आगे ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए थोड़ा मैं बदलना सिखा दूं अगर आपको, अगर आप नहीं जानते हो तो। मान लिया आपका 0.01 लिखा है, ठीक। तो अब मान ली मैं क्या करूं, इसको 0.01 को मैं 1 कर दूं, 1 हो गया हमारा। अच्छा, 1 करने का मतलब हुआ कि आपने इसमें 100 से गुणा किया है। ध्यान दीजिएगा जैसा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर पॉइंट के आगे देख रहे हैं, मैं जो पॉइंट हमारे यहाँ था वो मैं यहाँ पे ले जा रहा हूँ। तो 2 अंक हम यहाँ पे दाहिने ले जा रहे हैं, थोड़ी सी मैथ सीखनी पड़ेगी, जानते होंगे आप लोग कि अगर इसको 2 डिजिट हम दाहिने ले जाएंगे, इसका मतलब क्या कि हमने 100 से गुणा किया, यानी 0.01 को 1 लिखने का मतलब हमने क्या किया, हमने 100 से गुणा किया। चलो और सिंप्लीफाई करते हैं, हम सिंपली क्या कर देते हैं, हम यहाँ पे 0.01 इंटू हम यहाँ पे 100 कर देते हैं, और इस संख्या का मान न बदले तो क्या करना पड़ेगा, जितने से आपने मल्टीप्लाई किया उतने से आप डिवाइड कर दीजिए। तो आप यहाँ क्या करेंगे, आप यहाँ पे 100 से यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना, सिंपल से मैथ है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब हमने क्या लिख पाएंगे, देखिएगा ऐसा, अगर 0.01 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, देख रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा 1, पूरा 1 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि अगर 100 है तो 100 को हम 10 टू द पावर 2 लिखते हैं ना। क्या करते हैं हम लोग कि 10 के पावर कितना लगाते हैं, तो 1 के आगे जितना 0 होता है उतना पावर हम लगा देते हैं, या पावर लगाना जानते ही हैं। तो क्या हो जाएगा, 1/10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात यही है भाई, जब आप 0.01 को 100 से गुणा करेंगे तो आपका ये 1 हो जाएगा। डायरेक्ट ना कर पा रहे तो गुणा करके देख लीजिए आप, ठीक, ये आपका 1 हो जाएगा। और 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2, क्योंकि आप जान ले 10 के कितना पावर लगाएंगे, जितना यहाँ पे 0 होगा, तो आपका 10 की पावर 2 हो गया। अब देखिए आपका जो यही है 1 ये रह जाएगा, और ऊपर जाने पे पावर आप जानते हैं क्या होती है, बदल जाती है। तो नीचे आप देख रहे हैं अगर यहाँ पर कुछ नहीं मतलब प्लस है तो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10 टू द पावर -2, यानी कि 10 टू द पावर -2 हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब जो हमने क्वेश्चन दिया था आपको वो क्या था, क्वेश्चन हमारा यही था कि क्या है, क्वेश्चन हमारा ये था कि फाइंड द क्या पीएच ऑफ कितना 0.01 m HCl, ये हमारा क्वेश्चन था। तो अब आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे कि अभी आगे हम और बताने वाले हैं आपको कि HCl, HBr, HI, HF, HNO3, H2SO4 ऐसे एसिड होते हैं जो फुल्ली डिसोसिएट हो जाते हैं, इनको स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनके लिए क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन होता है एसिड का वही कंसंट्रेशन होता है उनके हाइड्रोजन आयन का, सेम हो जाएगा। तो अगर ध्यान दीजिएगा, अगर इसका कंसंट्रेशन अगर ये है तो क्या हम मान लीजिए इसको मैं सॉल्यूशन अगर इसका देना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा कि क्या मैं इस कंसंट्रेशन को 10 टू द पावर -2 लिख सकता हूं क्या, ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा ना, हमने करके दिखाया है
कि 0.01 का मतलब 10⁻⁻² कैसे होता है। ये बात आप समझ में आ गई होगी। ठीक, तो इसका मतलब कि अगर HCl कंसंट्रेशन ये है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये चाइन कंसंट्रेशन भी कितना हो जाएगा, 10⁻⁻² हो जाएगा। और अभी अभी हमने आपको बताया है कि 10 के पावर जितना यहाँ पर माइनस चार्ज लगेगा, सॉरी माइनस जो यहाँ पर पावर लगेगा वही हमारा होता है पीएच होता है। ठीक है ना, अभी हमने बताया कि आपको कि 10 के पावर जितना, यानी ये चाइन कंसंट्रेशन के लिए 10 की जितनी आप माइनस पावर लगाएंगे वही आपका पीएच होता है। तो डायरेक्ट यार बिना कुछ कहे हम क्या कर सकते हैं कि पीएच हमारे यहाँ कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। 2 हो गया हमारा पीएच, चालू हो गया। ठीक है ना, ये हमारा हो गया। अच्छा, अब देखिए प्रॉब्लम कहां से आती है। प्रॉब्लम ये आती है कि आप लोग ये पढ़ते हैं, आप लोग कहते हैं क्या कि पीएच इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ऐसे बोलते हैं। हमने जो क्वेश्चन में दिया था याद करिए, तो HCl का हमने कितना दिया था, कंसम में दिया था 0.01 m यहाँ लिखा था। अब मान लिया अगर हमको पता है कि चलिए भाई ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए जो कंसंट्रेशन होता है एसिड का वही होता है मान लीजिए H आयन का। तो आपने यहाँ से मान लिया कह दिया कि चलिए हमारे H आयन जो कंसंट्रेशन है वो कितना हो जाएगा, वो 0.01 हो जाएगा। इसको इसका मतलब हम किसमें बदल देंगे, 10 टू द पावर हम यहाँ पे -2 कर देंगे। बात वही हमारी है ना, ये हमारा हो गया। तो अब आप लोग क्या करते हैं, अब आप इसको ऐसे हल करते हैं, आप ऐसे करते हैं माइनस लॉग ऑफ कितना H आयन कंसंट्रेशन, यानी लॉग ऑफ 10 की पावर यहाँ पर -2 लगाते हैं। ठीक है ना, अब फिर आप क्या करते हैं, इस पर आप लोग फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या है, तो फार्मूला आपका होता है क्या कि लॉग m की पावर n का मतलब होता है n log m। देखिए एक ट्रेडिशनल तरीका है इसको सॉल्व करने का, मैं इसको फॉलो नहीं करने वाला हूं। आप लोग या मैक्सिमम बुक्स में यही फॉलो किया गया है, तो मैं वही करके आप दिखा रहा हूं कि आप लोग बिना मतलब का बकवास करते हैं, बुक्स में बकवास लिखा हुआ है और आप टाइम अपना वेस्ट करते हैं। ये फार्मूला वाला कोई जरूरत तो नहीं है, मैं जो आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा उसको आप फॉलो करिए, डायरेक्ट आंसर मिलेगा। और जितने हमको क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके CSIR के या आपके DBT के, मैं सारे सॉल्व करा दूंगा उन्हीं ट्रिक्स पर, तो आपको भी विश्वास हो जाएगा कि हाँ इन ट्रिक्स में हम कहीं फंसने वाले नहीं हैं। तो ट्रेडिशनल तरीका आप यही लगाते हैं। पीएच क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H आयन कंसंट्रेशन। तो इस क्वेश्चन के लिए आपने लिख दिया क्या है, माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -2। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे ये फार्मूला लगाते हैं कि log m की पावर n, फार्मूला ध्यान दीजिए ये होता है यहाँ पे n log m होता है। तो इस तरह से इसी फार्मूले के क्या आप क्या लिखते हैं, अब यहाँ लिखते हैं क्या, माइनस हो गया, माइनस ना माइनस हो गया, और यहाँ क्या करते हैं यहाँ पर -2 के ऊपर आ जाएगा -2 इंटू लॉग ऑफ 10, ऐसे करते हैं। फिर आप कहते हैं कि यहाँ पर माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 2 log यहाँ पर 10 हो जाएगा। फिर कहा जाता है कि log 10 की वैल्यू जो होती है आप जानते हैं 1 होती है, हम जानते हैं ना, कि ध्यान दीजिएगा कि log 10 की वैल्यू जो होती है 1 होती है। तो क्या करते हैं, इसको आप क्या लिखते हैं, फिर आप लिखते हैं 2 इंटू 1, यानी कि आप कहते हैं यहाँ पे 2। इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन आप करते हैं और आप लोगों की बुक्स में यही लिखा भी है। आपकी जितनी बुक्स हैं, अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इतना लंबा चौड़ा हमारी बुक्स में या ट्रेडिशनल तरीके से इतना ढेर लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। फाइंड क्या करना था हमको, फाइंड करना था कि HCl हमारा है, उसका कंसंट्रेशन 0.01 m है, तो उसका pH कितना होगा। तो यार इतना लंबा चौड़ा करने की क्या जरूरत है भाई, दुनिया भर के log की वैल्यू याद करो, तो फार्मूला याद करो, अरे कुछ मत करिए, डायरेक्ट क्या करिए, यहाँ पे H आयन कंसंट्रेशन निकालिए और फार्मूला हमको जो याद करना हो क्या चीज है कि हमारा जो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारा जो pH होता है वो कितना होता है, ये होता है 10 की पावर जितना यहाँ पे लगा हो H आयन कंसंट्रेशन। बस इतनी सी बात की हमको जरूरत थी। तो 10 की पावर आप देख रहे हैं H आयन कंसंट्रेशन कितना है, -2 लगा हुआ है ना, हमारा pH यहाँ पे 2 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी क्या जरूरत है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी कोई जरूरत नहीं है, साफ साफ हमको आंसर दिख रहा है, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। ये लंबा चौड़ा कैलकुलेशन बुक्स में किया हुआ है, यही आप लोग पढ़ते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है भाई, इसको मैं काट रहा हूँ ऐसे, कोई जरूरत नहीं है इसकी। हम क्या करेंगे सब पढ़ के, हमें सब नहीं करना है, ठीक है ना, हमें ये फार्मूला पढ़ना है। पीएच क्या होता है, 10 की पावर -H आयन कंसंट्रेशन। ठीक,
तो इस तरह से क्या करेंगे, हमको H आयन का मिल गया, यहाँ पर -2 मिल गया, तो 10 पर जितना पावर यहाँ पे लगेगा H आयन कंसंट्रेशन का वही हमारा pH हो जाएगा। और आप देखें 10 की पावर यहाँ पर -2 लगा हुआ है, तो बस हमारा pH कितना हो गया, 2 हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इतना दुनिया भर का कैलकुलेशन करना, बोर्ड भरना कोई मतलब का नहीं है। डायरेक्ट आप ये ट्रिक सीखिए, ये फार्मूला सीखिए और इससे अपना डायरेक्ट आंसर ले लीजिए। बोलिए, क्या आप लोग जो भी इसमें देख रहे हैं वीडियोस, लेक्चर देख रहे हैं, क्या आप लोग ये वाली बात समझ पाए हमारी जो हमने स्टार्ट में डायरेक्ट लिख दिया है? देखिए, इतनी बात तो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये तो क्वेश्चन आपका है कि एच आयन कंसंट्रेशन इतना है और एच आयन कंसंट्रेशन हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है एचसीएल के फॉर्म में। हमने तो खाली बस एक लाइन कहा यार, हमने तो खाली 3-4 अक्षर खाली लिखा हुआ है, हमने कहाँ गलत किया है यहाँ पर, ठीक है ना? तो आप इसके चक्कर में मत पड़िए, बुक्स में सब लिखा रहता है दुनिया भर का, क्या करेंगे सब पढ़ के भाई? अब लगे फार्मूला लगाना, pH इक्वल टू माइनस लॉग एच आयन कंसंट्रेशन, ठीक, फिर लिख दिया फिर माइनस लॉग, यहाँ पे एच आयन का 10 टू द पावर -2 लिख दिया यहाँ पर, फिर फार्मूला लगाया log m की पावर n इक्वल टू n log m होता है। अब इतना दुनिया भर करने की क्या जरूरत है भाई, कोई जरूरत नहीं है। ये सब तो छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है ना, जो जूनियर क्लास में पढ़ रहे थे, जहाँ पे log वैल्यू, हालांकि हम लोग log 10 में पढ़ना शुरू किए थे, अब log थोड़ा जूनियर क्लास में भी आ गया है, तो उनके लिए चीज है। हम क्यों दुनिया भर कई बकवास पढ़ने जाएं, कोई जरूरत नहीं है। इस पे डायरेक्ट इस फार्मूले पर है, pH कितना होगा, तो 10 की पावर जितनी यहाँ पर माइनस के साथ यहाँ पे लगा होगा एच आयन का, वही हमारा हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है, 10 की पावर -2 ही तो लगा हुआ है, ठीक, तो ये माइनस मत लीजिएगा, माइनस के बगल में लिखा वो लीजिएगा, डायरेक्ट हमारा आंसर मिल गया यहाँ पर, ठीक है ना? तो इतनी सी बात क्या करी मैंने, हालांकि पूरा करके आपको दिखा दिया है, फिर हमने इसको काट इसलिए दिया, ये गलत नहीं, ध्यान दीजिए, गलत गलत नहीं है भाई, ये है बिल्कुल सही, ये करेक्ट है, राइट है, लेकिन लंबा चौड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन है, दुनिया भर का ला यहाँ पे लगाया जा रहा है, इसलिए हमने इसको काट दिया है, अदरवाइज ये गलत नहीं है, सही है। यहाँ से भी आपको आंसर वही मिलेगा, लेकिन इतना करने के बाद जो आंसर मिलेगा हमको डायरेक्ट दिख रहा है, मुझे माने दिख रहा है, हमको पेन की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने इसको काट दिया। अदरवाइज ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। कैलकुलेशन का तरीका जो ट्रेडिशनल तरीका है वो तरीका भी बिल्कुल यही है, लेकिन हम इस तरीके को फॉलो नहीं करने वाले हैं, हम डायरेक्ट इसको यूज करने वाले हैं कि 10 की पावर जितना माइनस के साथ लगा होगा वही हमारा pH यहाँ पर हो जाएगा, ठीक ना? अच्छा, थोड़ा सा एक बात और हम देख लेते हैं, समझिए जरा सा। मान लीजिए हमने आपसे कहा कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस के आपको नाम पता होना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में, हालांकि इसी में क्वेश्चन आपका मिल भी जाएगा, देखिए जैसा कौन है, HCl है, HBr है, HI है, HF है, HNO3 है, हाँ, और ऐसे यहाँ पर HNO3 के बाद यहाँ पर H2SO4 है। इसी में से कोई न कोई एसिड हमको हमारे क्वेश्चन में मिल जाता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अब देखिए जैसा स्ट्रॉन्ग एसिड कहते किसको हैं, और मान लीजिए हम कह रहे हैं हमारे जो ऑर्गेनिक, यानी ये कह लीजिए असल में क्या है, इन लोगों को हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, इनको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। तो जो इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। इसी तरह से इनको मिनरल एसिड भी कहा जाता है। अब देखिए भाई, इतनी बेसिक बात हमको मालूम होनी चाहिए तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये सब के सब क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड हैं, ये सब के सब मिनरल एसिड कहलाते हैं, नाम आपके सामने, इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अब स्ट्रॉन्ग और वीक कहने का मतलब क्या है, अभी आगे हम बात करने वाले हैं। इसी प्रकार याद रखिएगा, जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। ऑर्गेनिक जो एसिड्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये वीक एसिड होते हैं। अभी आगे बात करने वाले हैं कि वीक और स्ट्रॉन्ग कहने का मतलब क्या है। ये सब वीक एसिड होते हैं, है ना? जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल आप जानते हैं, आपका एसिटिक एसिड आता है। एसिटिक एसिड ये हमारे एग्जाम में ज्यादा पूछा गया है। एसिटिक एसिड जिसका आप जानते हैं फॉर्मूला होता है क्या, CH3COOH होता है ना, ये होता है। ऐसे आप जानते हैं आपका जो ऑक्जेलिक एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड, इसको आप कहते हैं H2C2O4, ऐसे होता है। ये सब वीक एसिड्स होते हैं, ठीक है ना? हाँ, एक बात है, हालांकि वो आपसे पूछा नहीं जाएगा,
एक यहाँ पर आप जानते हैं कि एक ऐसा कंपाउंड है जो एसिड भी नहीं है, लेकिन उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो मिनरल एसिड के बराबर या इसी ऑर्डर की होती है ना। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे कहा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होते हैं, तो जो इनऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड हैं, एग्जांपल के लिए ये सब के सब स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। स्ट्रॉन्ग और वीक का क्या मतलब मैं बता रहा हूं अभी आपको। ऐसे जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वीक एसिड, सबसे पॉपुलर एग्जांपल आपका एसिटिक एसिड है या ऑक्जेलिक एसिड है या कार्बोनिक एसिड है, इसको भी ले लीजिए कार्बोनिक एसिड। ये भी जो होता है वो भी वीक एसिड होता है, याद रखिए इसको, ठीक है ना। एक मैंने कहा कि यहाँ पर एक ऐसा कंपाउंड है जो एसिडिक नहीं है फिर भी सॉरी उसमें इसमें COH यानी कि वो एसिड नहीं है। ध्यान दीजिए, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो एसिड नहीं है, लेकिन उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है इन ऑर्गेनिक एसिड को छोड़ दीजिए, इनसे बहुत ज्यादा होती है। इनफैक्ट जो मिनरल एसिड्स हैं इनके ऑर्डर का होता है और उसका नाम है ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ध्यान दीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूं उसको, ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ट्राइनाइट्रोफिनॉल, एक खाली नाम याद रखिएगा, ट्राइनाइट्रोफिनॉल, है ना। ये क्या होता है, ये होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है। इसका फार्मूला अगर मैं थोड़ा लिखना चाहूँ तो इसका फार्मूला ये होता है, हालांकि इसकी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, फिर भी मान लीजिए हमने लिख दिया। यहाँ पे हमारा जो है NO2 और ANO2, यही है ये ट्राइनाइट्रोफिनॉल। देखिए यहाँ पर कहीं COH नहीं लिखा है, यहाँ तो OH लिखा हुआ है, फिनॉल है या फिनॉल का डेरिवेटिव है, लेकिन इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो मिनरल एसिड के ऑर्डर की होती है, ठीक है ना। हालांकि ये सब तो आपके एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन हमने वैसे जो केमिस्ट्री चीज़ हमने बता दिया आपको कि एसिडिक यानी COH यहाँ पे नहीं लगा है, फिर भी ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है इसकी हमारे मिनरल एसिड के ऑर्डर की होती है या लगभग उन्हीं के रेंज की होती है, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा आपसे बात कर लूं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कहने का मतलब यहाँ पे क्या है। ध्यान दीजिए, मान लीजिए मैं कहूं, मैं पहले बात करूं स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसा एसिड जो एक्वस मीडियम में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए। ध्यान दीजिए, ऐसा एसिड जो एक्वस मीडियम में मतलब पानी में डालने पर पूरी तरह से टूट जाए तो उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। असल में एक टर्म होता है उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हालांकि आपको सब नहीं पढ़ना होना है, खाली नाम सुन लीजिए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसका हम अल्फा से लिखते हैं 1 होती है, वो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है ना। तो क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा, हाँ जी इसको आप बल्कि लिख लीजिए, हम देखिए लिख दे रहे हैं यहाँ पर कि दोज एसिड्स, अभी हम करके दिखा भी रहे हैं, दोज एसिड्स which completely dissociate, जो पूरी तरह से टूट जाए, dissociate in aqueous medium, यानी कि हिंदी में कहते हैं जलीय माध्यम, वाटर में, in aqueous medium, इसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। अब मतलब समझिए क्या है, मान लीजिए आपने कह दिया कि चलिए हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक, और इसका कंसंट्रेशन मान लीजिए, सपोज करिए इसका कंसंट्रेशन कितना है, मान लीजिए इसका है 10⁻⁻² m है ना। ये हो सकता है कि 0.01 m ऐसे लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही होता है, इसका कंसंट्रेशन ये है। अब देखिए जैसा, अगर मान लीजिए हमने कहा कि हमारे पास प्रेजेंट टाइम यही एसिड है, तो शुरू में आप देख रहे हैं कि अभी तो ये टूटा नहीं है, अभी आपने खाली इसी को लिया हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में इसका कंसंट्रेशन ये रहेगा, है ना। आप जानते हैं कि HCl के टूटने से क्या बनने वाला है, तो आप जानते हैं यहाँ पे H+ आयन यहाँ पर बनने वाले हैं और यहाँ पे Cl- बनने वाला है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर मैं T = 0 की बात करूं, यानी कि अभी शुरू हुआ नहीं टाइम, जस्ट अभी हमारे पास खाली प्योर HCl है, तो हमारे पास प्योर HCl है, मतलब टाइम अभी एक भी सेकंड बीता नहीं है। तो जब टाइम हमारा 0 है, जब एक भी सेकंड बीता ही नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या ये टूटा होगा, बिल्कुल नहीं टूटा होगा,
यानी पूरा का पूरा HCl ही ये होगा, है ना। टाइम अगर 0 है, अगर एक भी सेकंड अगर नहीं बीता है, इसको हम कह सकते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन कह सकते हैं आप लोग। T बराबर 0 मतलब क्या, टाइम अभी बीता ही नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या है कि जितना भी आपका HCl है वो सारा का सारा HCl के फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि H के यान कितना हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, भी आपका 0 हो जाएगा, ठीक। लेकिन स्ट्रांग कहने का मतलब, ध्यान दीजिए, अगर मैं देखिए इसको थोड़ा बगल में लिख दूं थोड़ा जगह बनाने के लिए, अगर मैं लिख दूंगी यहाँ पर कि यहाँ पर 0.01 m HCl है, तो शुरू में पूरा का पूरा यही है, यानी ये है 0.01 m, पूरा का पूरा यही है। ये सब लोग 0 हैं, कब, t इक्वल टू 0, जब हमारा टाइम जो है वो क्या है, 0 है, यानी अभी एक भी सेकंड बीता नहीं है। जब एक भी सेकंड बीता नहीं है, शुरुआती बात है, तो जितना होगा सारा का सारा HCl तो होगा ना यहाँ पे, तो आपका यहाँ पर पूरा का पूरा यही होगा, ना तो H आयन होगा ना Cl आयन यहाँ पर होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कुछ समय के बाद, ध्यान दीजिए, कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा खत्म हो जाए, एक भी ना बचे, है ना। यानी कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, हम करेंगे, मान लीजिए हम करेंगे t इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे x हो गया, कोई टाइम है, ठीक। तो उस समय क्या हो जाए यहाँ पर, किसकी वैल्यू हो जाए 0, HCl एकदम ना बचे, और जो कंसंट्रेशन HCl का है वही कंसंट्रेशन यहाँ पे H आयन का हो जाए, यानी ये हो जाए कितना हमारा 0.01 mH हो गया, और उतना ही हमारा 0.01 यहाँ पर हमारा Cl हो जाए। मतलब ये हुआ कि ऐसा एसिड जो एक्वस मीडियम में पूरी तरह से टूट जाए, उसका एक भी मॉलिक्यूल बचे ना। आप देख रहे हैं t इक्वल टू 0 में पूरा का पूरा यही था, ध्यान दीजिए, पूरा का पूरा यही था, लेकिन थोड़े समय के बाद क्या करें, इसकी वैल्यू कितनी, 0 हो गई, यानी HCl बचा ही नहीं, पूरा का पूरा टूट गया, किसमें, H आयन में और Cl आयन में। तो ऐसा एसिड, आप बेस पर यही बात अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा एसिड अथवा ऐसा बेस जो क्या करे, एक्वस मीडियम में पूरी तरह से टूट जाए, इसका एक भी मॉलिक्यूल ना बचे। देखिए यहाँ पर क्या था, 100% यही था, नहीं बाद में इसको मैंने 0 कर दिया। 0 करने का मतलब क्या हुआ, ये पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया, पूरा कुछ बचा ही नहीं यहाँ पर, ठीक। तो ऐसे एसिड जो क्या करते हैं, जो एक्वस मीडियम में पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाते हैं, मतलब उनका एक भी मॉलिक्यूल नहीं बचता, जिनका कंसंट्रेशन 0 हो जाता है, वही कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है ना, याद रखिएगा। हमने क्या कहा, हमने लिखा भी है, अब लिखा है 2 एसिड्स, आपने साफ साफ लिखा है, और इसका मतलब है ये जो हमने बोर्ड पे दिखाया आपको, आपने क्या लिखा है, those acids which completely dissociate in the aqueous medium। और completely dissociate का मतलब क्या है कि शुरू में तो उसका जो कंसंट्रेशन था वो रहेगा, लेकिन थोड़े ही समय के बाद, बहुत थोड़े समय के बाद इसकी वैल्यू बिल्कुल 0 हो जाएगी। अगर आपने कहा कि 1,00,000 मॉलिक्यूल HCl के थे, तो थोड़े ही समय के बाद HCl का एक मॉलिक्यूल भी नहीं बचेगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि पहले जो इसका कंसंट्रेशन था सारा का सारा यही था भाई, t इक्वल टू 0 पे, लेकिन थोड़े ही समय में देखेंगे, विद इन वेरी फ्यू सेकेंड क्या दिखाई पड़ेगा कि ये खत्म हो गया, एक भी देखो हमने 0 लिख दिया है, कुछ भी नहीं बचा यहाँ पर। तो जो पूरी तरह से टूट जाता है किसमें, H आयन और उसके करस्पॉन्डिंग एनायन में, उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है ना, मेरी बात आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब इसके लिए जरा एक बात समझिए, यहाँ पे क्या है, आपने जो कंसंट्रेशन लिखा है HCl का, है ना, वही बाद में लिख दिया है H आयन का भी, ऐसा लिख दिया है, लेकिन आप हमेशा ऐसा नहीं करेंगे। अब देखिए थोड़ा सा आगे बात हम कर रहे हैं, ऐसा आप कब लिखेंगे, ध्यान दीजिए जरा सा, ऐसा आप तब लिखेंगे, एक होता है एन फैक्टर। देखिए सारी बात हम ट्रिक पर ले जाएंगे, हम ट्रेडिशनल तरीके से कोई बात आपसे करेंगे ही नहीं। हमने देखिए हमने लिख करके काट भी दिया था उसको, हम ट्रेडिशनल तरीके की कोई बात नहीं करेंगे, हम बुकिश बात कोई नहीं करेंगे। कहा गया ना कि बुकिश नॉलेज मेक्स द ब्रेन बैरन, कहते हैं ना बांझ बना देता है दिमाग को बुकिश नॉलेज। थोड़ा सा देखिए, हालांकि बुक्स का अपना इंपॉर्टेंस है, मैं नहीं कह रहे हैं, लेकिन क्या करना है, थोड़ा सा आपको बुक को समझने के बाद थोड़ा उसको मॉडिफाई करना है, थोड़ा सा ट्रिक पे जाना है, क्योंकि आप जानते हैं हमारा कंपटीशन है, और कंपटीशन में हमें क्या करना है, अपने बाकी जो हमारे कंपटीटर्स हैं उनसे हमको आगे जाना है। और आगे कैसे जाएंगे,
आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में टाइम फैक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप जानते हैं सीएसआईआर के लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं, आधा 10 लाइन 12 लाइन क्वेश्चन होता है, पढ़ने में टाइम लग जाता है। तो पता चला आप उसी ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, पता चला कि आपका टाइम ही घट गया, और बाद में घर आके देखा आपने यार हमको ये क्वेश्चन भी आ रहा था, वो क्वेश्चन भी आ रहा था, टाइम कमी आते हमारा छूट गया। अब उस समय आप बहुत पछताएंगे कि अगर आपको आता हो, पता चला कि हम वहां तक अंत तक पहुंचने के पहले ही टाइम हमारा बीत गया, और पता चला कि यार कई ऐसे क्वेश्चन थे जिनका आंसर मैं जानता था, जिनको सॉल्व करने हमको आता था, टाइम अगर मिल जाता तो मैं जरूर कर लेता। तो पता चला ट्रेडिशनल तरीके से आप सॉल्व कर रहे हैं, आपका एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, और आता हुआ क्वेश्चन छूट गया टाइम के अभाव में। तो अगर आता हुआ क्वेश्चन छूट जाएगा तो आप जानते कितना बुरा लगता है, मन करता अपने गाल पे खुद थप्पड़ मारें, ऐसा लगता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल ट्रेडिशनल जगह बिल्कुल हटा के मैं आपको एक नई तरीके से ट्रिकी तरीके पे ले जा रहा हूं। इसी पैटर्न पे आप जाइए और इसी पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो देखिए जैसा तो मैंने आपसे क्या कहा कि जितना HCl का कंसंट्रेशन था उतना ही हमने H आयन का लिख दिया। ऐसा इसलिए लिख दिया क्योंकि इसका n फैक्टर 1 होता है। तो थोड़ा सा मैं आपको n फैक्टर के बारे में जानकारी दे दूं ताकि आप समझ सकें कि H आयन कंसंट्रेशन का, यानी कि किस एसिड के लिए H आयन कंसंट्रेशन कितना होगा। मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि किस एसिड के लिए H आयन कंसंट्रेशन कितना होगा, क्योंकि H आयन कंसंट्रेशन पर ही पूरा का पूरा पीएच कैलकुलेशन आप जानते हैं। तो ये H आयन कंसंट्रेशन निकालना बड़ा आवश्यक है, और आपने जितना HCl का था कंसंट्रेशन आपने उतना ही H आयन का यहाँ पर लिख दिया, लेकिन ये बात हमेशा लागू नहीं होगी, ठीक है ना। तो हम कैसे जानेंगे कि H आयन कंसंट्रेशन कितना होगा, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ, उस फार्मूले का आप ऐसे यूज करिएगा। तो मेरे कहने का मतलब ध्यान इतना, वो मैं फार्मूला भी आपको बता रहा हूँ। अभी आप इतनी बात मेरा ख्याल है समझ गए होंगे कि हम स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहेंगे। तो ऐसा एसिड जो क्या करे एक्वस मीडियम में पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाए, पूरी तरह से टूट जाए, उसे हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब कि थोड़े ही समय के बाद उसका एक भी मॉलिक्यूल बचे ना हो, जीरो हो जाए, वो H आयन और करस्पॉन्डिंग एनायन में टूट जाए, उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ये बात मेरी आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। और हमने जितने भी आपको नाम लिख के दिए थे HCl, HBr, HI, HF, HNO3, H2SO4, पूरी लिस्ट हमने लिखा आपको याद होगा। वो सब के सब ऐसे ही हैं कि शुरू में उनका जो भी कंसंट्रेशन लिखा रहेगा वो रहेगा, लेकिन थोड़े समय के बाद क्या हो जाएगा, इनका कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगा। तो जिन एसिड के साथ ऐसा होता है कि थोड़े समय के बाद उसका एक भी मॉलिक्यूल न बचे, उस एसिड का कंसंट्रेशन जीरो हो जाए, बल्कि वो जो एसिड है वो सारा का सारा H आयन और एनायन में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और बेस के केस में हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। तो मेरी बात आई होप कि आप समझ गए होंगे स्ट्रॉन्ग कहने का मतलब क्या है, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा एक फार्मूला पे याद करिए। देखिए सारी कहानी H आयन कंसंट्रेशन की ही है। तो H आयन जो कंसंट्रेशन होता है, ध्यान दीजिएगा, ए होता है, ध्यान दीजिएगा, एन फैक्टर इनटू कंसंट्रेशन। ये आप फार्मूला जरा सा याद कर लीजिए। अभी मैं आपको एन फैक्टर बता रहा हूं कि एन फैक्टर होता क्या है। अपने जो क्वेश्चन पे अपने जो सिलेबस में है या जो अपने एग्जाम्स में आता है उसके लिए बड़ा आसान सा यहाँ पे एन फैक्टर की बात आती है। इसमें थोड़ी सी बातें कभी कभी कॉम्प्लेक्स होती हैं, लेकिन वो आपके क्वेश्चन में आएगा, कभी कभी नहीं आएगा भी नहीं। तो ये फार्मूला याद कर लीजिए, एन फैक्टर इनटू कंसंट्रेशन, यानी H आयन कंसंट्रेशन बराबर होता है क्या, n इनटू कंसंट्रेशन। बल्कि मैं पूरा लिख दे रहा हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे। ध्यान दीजिएगा कि H आयन कंसंट्रेशन, ध्यान दीजिए कि अगर स्क्वायर ब्रैकेट में कोई चीज लिखी जाती है इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन। तो H आयन कंसंट्रेशन का मतलब होता है n फैक्टर। अभी हम बता रहे हैं फैक्टर क्या है, n फैक्टर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। अब ये फार्मूला थोड़ा सा याद कर लीजिए। अभी मैं आपको n फैक्टर बता रहा हूं कि n फैक्टर होता क्या है, ठीक है ना। n फैक्टर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए अभी हमने जो HCl लिखा था उसमें हमने ऐसे लिखा था, आपने ऐसे देखा था, हमने लिखा था कि HCl का मान लीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन आपने कहा था 0.01 है, तो इसमें आगे चल करके H प्लस आयन का कंसंट्रेशन
और Cl आयन का क्या था आपने यहाँ पे, Cl नेगेटिव होता है, नेगेटिव का जो कंसंट्रेशन था आपने 0 लिखा था, कब, t इक्वल टू 0 पर ऐसे लिखा था आपने। लेकिन t इक्वल टू मान लीजिए xn, थोड़े समय के बाद आपने क्या लिखा था, इसको आपने 0 कर दिया था और इसका कंसंट्रेशन आपने बिल्कुल HCl के बराबर लिख दिया था, यानी आपने H का लिख दिया था 0.01 और Cl भी आपका हो गया था 0.01, यानी H आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू कंसंट्रेशन आपने एसिड लिख दिया था, ठीक है ना। लेकिन ये बात ध्यान दीजिएगा H2SO4 पे लागू नहीं होगी, है ना। अब देखिए यही बात अगर मैं H2SO4 के लिए लिखूं, ऐसा देखिए ऐसा, यही बात अगर मैं H2SO4 के लिए लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, ध्यान दीजिए। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे H2SO4 है, H2SO4 है, इसको हमने क्या किया, इसको हमने तोड़ा किसमें, H प्लस सॉरी 2H और यहाँ पे SO4 -2 में इसमें टूटता है। अगर आप मान लिया मैं कहूँ कि इसी H2SO4 का आप मान लिया अगर कंसंट्रेशन अगर 0.01 m था, तो ध्यान दीजिएगा t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 0.01 m हो गया, है ना, ये आपका हो गया, और H की वैल्यू 0 हो गई, इसकी वैल्यू भी 0 हो गई। लेकिन ध्यान दीजिए t इक्वल टू x मतलब थोड़े समय के बाद आपने यहां क्या कहा था कि जो कंसंट्रेशन होता है HCl का एग्जैक्टली वही कंसंट्रेशन हो जाता है किसका, H आयन का। देखिए आपने यही लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो t इक्वल टू x पे क्या होगा, ये आपका H2SO4 तो 0 हो जाएगा, लेकिन H आयन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू H2SO4 का कंसंट्रेशन, यानी 2 इंटू 0.01 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब ये है कि HCl के लिए तो जो HCl का कंसंट्रेशन है वही आप जानते हैं H आयन कंसंट्रेशन हो जाएगा, लेकिन एसिड्स लाइक H2SO4 के लिए यहाँ पे जो H आयन कंसंट्रेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, H2SO4 के कंसंट्रेशन का 2 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा बताना चाहता हूं कि ये N फैक्टर क्या चीज है। तो H आयन कंसंट्रेशन के लिए याद रखिएगा कि यहाँ पर जो H आयन कंसंट्रेशन होता है वो होता है N फैक्टर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, ठीक है ना। तो मान लिया अगर N फैक्टर आपका 1 हो गया, अभी मैं बता रहा हूँ N फैक्टर होता क्या है। अगर N फैक्टर आपका 1 है तब तो भाई 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, यानी कि H आयन कंसंट्रेशन एसिड के कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर N फैक्टर अगर 2 हुआ तब तो 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड हो जाएगा ना H आयन कंसंट्रेशन। अगर मान लिया अगर N फैक्टर आपका 3 हुआ तब कितना हो जाएगा, तब 3 इंटू इतना हो जाएगा। इसका मतलब थोड़ा सा यहाँ पे N फैक्टर हमको जानना जरूरी है। तो आप जरा सा इस फार्मूले को आप इंपॉर्टेंट की लिस्ट में आप अलग से अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि H आयन कंसंट्रेशन पर ही सारा का सारा आप जानते हैं pH कैलकुलेशन है, क्योंकि डिफिनेशन ही क्या होती है कि pH इक्विवेलेंट क्या होता है, माइनस लॉग H आयन कंसंट्रेशन, यही तो होता है डिफिनेशन। यानी सारी कहानी H आयन कंसंट्रेशन की ही है, और H आयन कंसंट्रेशन निकालना बहुत ही आसान है, जस्ट प्लेइंग विथ टॉयज है, एकदम बच्चों का खेल है। खाली आप ये फार्मूला यूज करिए, ये फार्मूला यूज करिए। अब लगे इक्वेशन लिख करके डिसोसिएट करने, बुक्स में यही सब लिखा हुआ है, बुक्स में ऐसे ही यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया गया होता है, सब कुछ मत करो भाई, कोई जरूरत नहीं है इसकी। यानी हम देखिए मैं इसको भी काट रहा हूँ, ये भी काट रहा हूँ, काटने का मतलब गलत नहीं ध्यान दीजिएगा, काट इसलिए रहा हूं कि ये हमारा ट्रेडिशनल और बुकिश तरीका है, इसको मैं काट रहा हूं, ये भी क्या है, ट्रेडिशनल एंड बुकिश तरीका है, हमको इसको नहीं यूज करना है, हम तो इसको स्मार्ट तरीकों को यूज करने वाले हैं। मैं यही देखिए, मैं फिर कहूँ कि काटने का मतलब एक गलत नहीं है भाई, बिल्कुल सही है ये, लेकिन ये बुकिश तरीका है, ट्रेडिशनल तरीका है, टाइम टेकिंग मेथड है ना, हम क्यों इसका यूज करने जाएं। हमारे पास जब स्मार्ट तरीका मालूम है तो हमें सब करने क्यों जाए, हमें क्या जरूरत है भाई। जो नहीं किसी एक्सपर्ट से पढ़े अपना इस फार्मूले का यूज करते रहे, बुक पढ़ के अपना तैयारी करते रहे। हम आपको इस सब से बचाना चाहते हैं, इसके चक्कर में आप मत पढ़िए, आप हमारी इस बात को पढ़िए, डायरेक्ट कंसंट्रेशन आपको मिलेगा, और N फैक्टर क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूं, बड़ा आसान सा है, ठीक। N फैक्टर ये है कि किसी एसिड को जब आप वाटर में डालते हैं, हालांकि चीजें थोड़ी सी आगे कॉम्प्लेक्स मिलती हैं, लेकिन उससे हमारा मतलब नहीं है। हमारे काम में, हमारे एग्जाम में जो आता है वो क्या होता है, सिंपली कि किसी भी एसिड को
हम क्या करते हैं, हम जब वाटर में डालते हैं तो जितना H आयन वो निकालता है वही उसका n फैक्टर होता है। याद करिए, हमने शुरू में आप लोगों को बेसिसिटी बताया था ना, याद करिए अगर आप लोगों को भूला ना हो बात, हमने कहा था बेसिसिटी, उसमें क्या कहा था, मान लीजिए हम यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे HNO3 ले रहे हैं, ये हमारे पास है नाइट्रिक एसिड, इसको आप वाटर में डाल दीजिए। अब चाहे वाटर लिखा रहे चाहे यहाँ पे एक्वस मीडियम लिखा रहे, बात एक ही चीज है, इसको कंफ्यूज मत करिएगा। तो क्या हो जाएगा, ये क्या करेगा, यहाँ से एक H आयन निकालेगा, H+ निकालेगा और प्लस नाइट्रेट आयन में टूटेगा, है ना। तो जितना H आयन ये निकालता है उसी को हमने आपसे कहा था बेसिसिटी, है ना। क्या कहा था हमने, उल्टा बोलने के लिए कहा था कि एसिड में बेसिसिटी बोलेंगे और बेस में एसिडिटी बोलेंगे, उल्टा बोला जाता है ना। एसिड की क्या होती है, बेसिसिटी होती है और बेस की एसिडिटी होती है। तो किसी भी एसिड के एक मॉलिक्यूल को वाटर में डालने पर वो जितना H आयन लिबरेट करता है वही उसकी बेसिसिटी होती है, और जिसको हमने उस दिन बेसिसिटी कहा था उसी को आज मैं n फैक्टर कह रहा हूं। ध्यान दीजिए, कुछ नहीं है, कहानी जीरो हो गई। अगर आपने बेसिसिटी पढ़ा है तो उसी बेसिसिटी को आज मैं n फैक्टर कह रहा हूं। मतलब बात क्या हुई कि किसी भी एसिड के एक मॉलिक्यूल को वाटर में डालने पर जितना H आयन निकलेगा वही उसकी बेसिसिटी कहलाती है, उसी को हम n फैक्टर कहते हैं। ऐसे कई एग्जांपल और कर लेते हैं। मान लीजिए अगर मान लीजिए हमारे पास अगर H2SO4 है और इसको अगर मान लीजिए अगर हम वाटर में डाल देंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 H है ना। हालांकि ध्यान दीजिएगा, जितना H हो सब निकल जाए कोई जरूरी नहीं होता है, मिनरल एसिड में ऐसा होता है। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 H है ना, यहाँ पे 2H+ आयन यहाँ निकल जाएंगे, प्लस यहाँ पे SO4 यहाँ पर -2 बन जाएगा। देखिए यहाँ पे 2H निकल गया तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई, और जो होती है बेसिसिटी वही होता है इक्वल टू n फैक्टर। ठीक है ना। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे कि n फैक्टर क्या होता है कि नंबर ऑफ H आयंस प्रोड्यूस्ड बाई वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड इन द वाटर। क्या मैंने कहा, नंबर ऑफ H आयंस प्रोड्यूस्ड बाई वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड इन द वाटर, यानी एक मॉलिक्यूल एसिड का पानी में डाल दीजिए, जितना H आयन वो निकालेगा वही उसकी बेसिसिटी होती है, और उसी को आज मैं n फैक्टर कह रहा हूं, ये दूसरा कुछ नहीं है। तो मैंने आज क्या किया, आपको बेसिक बातें हमने बता दिया है। अगले क्लास में हम थोड़ी सी कुछ बातें और बच गई हैं उनको हम बता करके और न्यूमेरिकल सॉल्व कराना शुरू कर देंगे। देखिए बार बार हमने ट्रेडिशनल लिख लिख के हमने काटा है, मैं फिर रिपीट करूं, काटना मतलब गलत नहीं है, वो बुकिश तरीका है, वो लेंदी तरीका है, हमको तो ट्रिक यूज करना है ना भाई, तब तो लगेगा कि हाँ भाई कुछ हमारे पढ़ाने का कुछ अलग से मतलब है। तो चलिए हम आज क्लास नहीं रोकते हैं, अगले क्लास में कुछ इन्फॉर्मेशन और देके और न्यूमेरिकल सॉल्व करना हम लोग शुरू कर देंगे। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।